गुलाब जामुन, बर्फी, चमचम, पतीसा, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि लेते ही हमारे अंदर तक मिठास आ जाती है। तो सोचिए उन लोगों के बारे में जो इनका कारोबार करते हो। हमारे आज के कॉफी विद सीईओ के मेहमान हैं सुलेमान स्वीट्स के सीईओ अहमद इरफान सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुना है सुलेमान स्वीट्स इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मिठाई मेकर्स हैं, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सच है ये बात। और 1000 से ज्यादा इकसाम की मिठाइयाँ आप लोग बनाते हैं? जी एग्जैक्टली 1000 से ज़्यादा इकसाम की, और इसमें काफ़ी वैरायटीज़ भी हैं जिसमें अरेबियन आइटम्स भी आती हैं। और क्या ये सारी की सारी मिठाइयाँ देसी घी में बनाई जाती हैं? एग्जैक्टली देसी घी में बनती है। और कहा जाता है कि आपकी मिठाई वजीराबाद में खाएं, लाहौर के जौहर टाउन में खाएं या गुजरांवाला से खाएं, सबका जायका एक जैसा होता है। एग्जैक्टली सेम ऐसी है। तो क्या ये जब आप मुल्क से बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे या मजीद ब्रांचें, जैसे कि अब आप एक यूईटी के साथ अपनी एक बड़ी ब्रांच बनाने जा रहे हैं, वहां पर भी सेम जायका मिलेगा? जी एग्जैक्टली सेम जायका मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारी सारी चीज़ें जो है वो लैब से चेक होती हैं। जब हम लैब से चेक करते हैं तो ऑब्वियसली वो सारी एक ही टेस्ट पे आएंगी। तो इस वजह से आपकी यूनिफॉर्मिटी हर जगह पे एक जैसी रहती है। अब आप हमें बताइए सुलेमान स्वीट्स के बारे में। ये आपके दादा ने काम शुरू किया, आपके वालिद भी इसी में हैं और अब आप भी इसी में हैं। जी टेल अस द स्टोरी ऑफ सुलेमान स्वीट्स इन अ नटशेल। हमने इसको स्टार्ट किया था 1993 में। अच्छा। हमारे दादा अबू ने स्टार्ट किया था, सुलेमान साहब ने। उसके बाद सेकंड जनरेशन जो हमारे वालिद साहब हैं उन्होंने स्टार्ट किया, फिर अब हमारे, और ये थर्ड जनरेशन है जो इसको टेक ओवर कर रही है। तो 1993 से हमने स्टार्ट किया, और जो टेस्ट तब था वही टेस्ट आज है। मगर तब तो लैब टेस्टिंग नहीं थी, लेकिन फिर कैसे तब जायका हर जगह एक जैसा होता था? तब हमारे पास जो लोग थे वो आज भी हमारे पास काम कर रहे हैं। ओह अच्छा। बेसिकली जब भी हम सुलेमान स्वीट्स का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में गुजरांवाला आता है। कैसे लाहौर में आने का प्रोग्राम बनाया आपने? लाहौर में बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जो यहाँ पे स्वीट्स लाइक करते हैं और उनको क्वालिटी प्लस क्वांटिटी चाहिए थी। जो हमने यहाँ पे आके इस चीज़ को हमने लैक महसूस किया कि लाहौर में ये चीज़ का लैक है, तो हमने इसीलिए लाहौर में स्टार्ट की, और अब हम माशाल्लाह तीसरी ब्रांच खोलने जा रहे हैं। और कितने अरसे में तीसरी ब्रांच? मेरा ख्याल है हमें 1.5 साल में हम 3 ब्रांचेस पे पहुंचे हैं। वाह, मतलब कहाँ गुजरांवाला की 3 ब्रांचें सब जगह थी, और लाहौर में 1.5 साल के छोटे से अरसे में आपने 3 ब्रांचें बना ली। एग्जैक्टली बहुत लोगों ने पसंद किया। ये ह्यूज सक्सेस के बाद हमने स्टार्ट किया। यानी कि आपकी ये तीनों ब्रांचें या दोनों ब्रांचें जो अब चल रही हैं उसमें लोग बहुत ज्यादा शौक से मिठाई लेने आते हैं। बहुत ज्यादा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा शौक से। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपकी मिठाई रह जाती हो, बिकती ना हो, लोगों को पसंद ना आती हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है? नहीं, बेसिकली हमें लोगों को कहना पड़ता है कि ऑर्डर एक दिन पहले दिया करें। हमारे पास मिठाई इतनी ह्यूज क्वांटिटी में लोग लेते हैं, हमें पहले ऑर्डर लेना पड़ता है उनसे कि आप 24 घंटे पहले ऑर्डर दें हमें। और आपका सुलेमान स्वीट्स को लेके अगले 5 साल का क्या प्लान है? हम इंशाल्लाह इसको वर्ल्ड वाइड सोचे हैं कि इसको वर्ल्ड वाइड कर लें, हम आउट ऑफ कंट्रीज़ में इसको स्टार्ट करें। वैसे पाकिस्तान में मिठाई का कोई ब्रांड एक निराला था जो मेरे ख्याल में दुबई तक पहुंच गया था, या नहीं? अंदाजा नहीं। ओके, तो पहली कौन सी जगह ऐसी है जो आपके जहन में आती है जब आप मिठाई एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं? तो सबसे पहले तो सऊदी आता है। सऊदी आता है। ठीक है। सऊदीया की रीज़न ये है, वो एक होली प्लेस है हम मुसलमानों के लिए, जहाँ वहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ओवरऑल द वर्ल्ड इंशाल्लाह। कोई बरकत का फैक्टर आपके जहन में है? तो आपकी ये दुकान सबसे पहले आपका ये काम आपके दादा ने शुरू किया जी। क्या आपने उनके साथ वक्त गुजारा? जी काफ़ी वक्त गुजारा उनके साथ, उनसे काफ़ी बातें सीखी हैं, और अब तकरीबन 5 साल से वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जहाँ पे वो सोचना चाह रहे थे हम उस ब्रांड को लेके जा रहे हैं वहाँ पे। लीडरशिप क्या आपने अपने दादा से में देखी या सीखी? जी दादा से सीखी, और काफ़ी ज़्यादा सीखी, और माशाल्लाह उस पर वर्किंग भी काफ़ी ज़्यादा करके तो हम इस स्टेज पे हैं। और क्वालिटी वाइज उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई, और उस चीज़ को स्टेबल रखना उन्होंने हमें सिखाया। वो चीज़ आज तक हमारी स्वीट्स में चल रही है। आपके ख्याल में लीडर पैदा होता है या हम लीडर को बना सकते हैं? मेरा ख्याल है कि लीडर बन सकता है। बन सकते हैं। एग्जैक्टली। आपके ख्याल में एक अच्छा सीईओ और एक अच्छा लीडर, क्योंकि सीईओ एक लीडर भी होता है, होने के लिए क्या 3 चीजें
सबसे पहले तो आपको अपने जहन में एक गोल होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे अचीव करना है। उसके लिए एक हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, और तीसरा मेरा ख्याल है कि आप उसके ऊपर हार्ड वर्किंग के ऊपर कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर वर्क करते रहें, उसको बीच में ना छोड़ें। गुजरांवाला से आगाज किया आपने जी। तो आपके ख्याल में गुजरांवाला में ज्यादा ताकत थी या लाहौर और बाकी शहर जो कि जरा मॉडर्न शहर हैं उनमें ज्यादा ताकत है मिठाई को खरीद लेने की या मिठाई को पसंद करने की? मेरा ख्याल है सेम ही है। अच्छा, सबका जितने सिटीज में मैंने ब्रांचेस खोली हैं उन सबसे मुझे सेम एज इट इज प्यार मिला जैसे मुझे गुजरांवाला से मिला था स्टार्ट में, वैसे ही सबसे प्यार मिल रहा है। नहीं, मगर जब आप लाहौर आए जैसे तो आपके मुकाबले में रीनाज भी आया जो कि मॉडर्न मिठा जो कि मॉडर्न दूसरे मुल्कों के डिजर्ट्स बेच रहा है। आपके मुकाबले में कुछ और बेनज़ीर कुल्फा भी आया और देसी भी आए और ग्लोबल लीडर्स भी आए। तो क्या यहाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई आपको? नहीं, हमें मुश्किल इसलिए नहीं हुई कि हमारे पास जो आइटम्स हैं वो कोई और दे नहीं रहा। हमारे पास 1000+ आइटम्स हैं जो हम डील कर रहे हैं, और ऑल इन प्रिपेयर इन देसी घी। जब देसी घी का नाम आता है तो लोगों के जहन में ये अपनाइयत वाला एहसास होता है कि देसी घी से तैयार करदा मिठाइयाँ, और 1000+ आइटम्स मेरा ख्याल है कोई भी नहीं दे रहा, इसलिए कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है तो मेरे ख्याल में आपको नाम लेते लेते इतनी देर हो जाएगी कि कितने लोगों के मेन्यूज जो है वो खत्म हो जाएंगे। चख लो खुशियाँ इज अ ब्यूटीफुल टैग लाइन, कैसे आई है आपके जहन में? जब मिठाई खाएं तो मिठाई में एक मिठास होती है, पक्की बात है। जब मिठास की बात आती है तो उसको हम चखते हैं, और वो खुशियां हैं हमारे लिए। मिठाई हमेशा खुशी पे दी जाती है कि फंक्शंस पे, बच्चों की पैदाइश पे और इस तरह ऑल दैट थिंग्स। तो हमें वहाँ पे जब ये जाके देखा तो लोगों ने इसको खुशियाँ कही, खुशियाँ, तो वो हमने इसलिए स्लोगन रखा है, चख लो खुशियाँ। मुझे लगता है आपका स्लोगन बहुत प्यारा है, आप इसको अपने दिल से कह के दिखाएं, चख लो खुशियाँ। कैसे कहते हैं कि आपको लगे कि सुलेमान के सीईओ ने अपना स्लोगन कैसे कहते हैं? चख लो खुशियाँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंड है फ्यूजन खानों का या फ्यूजन फूड का। दैट मीन्स आप ईस्ट एंड वेस्ट मिला के कोई चीज क्रिएट करते हैं। क्या आपने कभी कुछ ऐसा सोचा? जी ज़रूर सोचा है। हम इसके ऊपर इनोवेशंस लेके आ रहे हैं स्वीट्स के ऊपर। हम स्वीट्स में ट्राइफल्स और चॉकलेट डिप, वाओ, इस तरह की चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। जो यंग जनरेशन आगे आ रहे हैं उनके लिए, हम जो पुराने लोग थे वो तो ये इसी तरह की अखरोट हलवा और वो बहुत ज़्यादा नट्स वाला, और जो हम यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को ज़रा लाइक करती है कि 1 बाइट हो और चॉकलेट डिप्ड हो या लावा निकलता हो अंदर से, ऐसे हम वैसी मिठाइयाँ बना रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो कोई आप टीरामिशु, गुलाब जामुन लेके आने वाले हैं? कोई ऐसी चीज़ें आपको क्लिक करती हैं? स्पंज लेके आएंगे। So do you think that innovation can bring more glamour and success to Suleiman Bakers मिठाई? Exactly. बेशक, इंशाल्लाह। आपकी टीम, what do you want to tell us about your team? टीम हमारे साथ जो चल रही है आज भी वही चल रही है, और ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनकी हमारे साथ लॉयल होने की रीज़न ये है, उनको किसी किस्म का हमसे कोई मसला नहीं है और हमें उनसे नहीं है। जो भी उनके डिज़ायर्स होती हैं वो पूरी होती हैं, हम पूरी करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो पूरी हो जाएं। इसलिए जो आज हमारे साथ अखरोट वाला बना रहा है वो 1993 में भी बना रहा था। ओह वाओ। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है हमारे लिए कि वही टेस्ट जो उस टाइम चल रहा था और आज जो आज चल रहा है वो सेम है। तो इसलिए एम्प्लॉयज हमारे पास जो हैं वो पुराने और तब के हैं। जिस तरह टीवी पर चैनल्स की, मैगजीन्स में इंटरनेशनल मैगजीन्स की बेतहाशा भरमार है, इसी तरह आपके कंज्यूमर के पास ऑप्शन है। चाहे तो वो पतीसा खाए, चाहे वो ट्राइफल खाए, चाहे वो पुडिंग खाए, या चाहे वो और कोई चीज़ खाए। तो क्यों, कैसे लगता है आपको कि आप इतने वाइड मतलब प्रोडक्ट लाइन में अपनी प्रोडक्ट को, अपने देसी प्रोडक्ट को रिटेन कर सकेंगे? उसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास हर जनरेशन्स के लिए आइटम्स मौजूद हैं। किसी ने अगर पुराने जो हमारे ओल्ड एज होते थे उनको देसी घी से और वो रसगुल्ले और वो शीरा निकलता हो, वो इस तरह की आइटम्स हों, वो उनको पसंद है, तो हमारे पास वो भी मिल जाएंगी। ठीक है। अब कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जो वो फोक एंड नाइफ से खाने वाले हैं। अच्छा। अब वो भी खाते हैं। और वो क्या खाते हैं फोक एंड नाइफ से? वो ट्राइफल्स हम लॉन्च कर रहे हैं अभी,
और ट्राइफल्स खाते हैं। और इस तरह की मिठाई में ही इनोवेशंस जो हैं उनको हम लेके आ रहे हैं कि ये जो यंग जनरेशन है ये उसमें लाए वन बाइट में। अब देयर इज अ न्यू ट्रेंड दैट एवरीबडी इज काउंटिंग कैलोरीज। नहीं जी, मोटे नहीं होना, शुगर फ्री मिठाइयाँ होनी चाहिए। उस बारे में सुलेमान स्वीट्स ने हमारे लिए क्या किया? सुलेमान स्वीट्स ने ये किया कि मैं एज अ CEO आपके सामने बैठा हूँ, मैं मोटा तो नहीं नहीं, वो आप मोटे नहीं है, मगर आपने मोटों के लिए कौन सी मिठाइयाँ बनाई? देखिए, बेसिकली हमारे पास जो देसी घी से तैयार होती है ना, उसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि आप उसे खा के मोटे हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारे पास जो शुगर पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी वैरायटीज मौजूद हैं जो हम शुगर फ्री स्वीट्स बनाते हैं। वेरी गुड। बेसिकली जो ओल्ड एज है उनको ज्यादातर शुगर का इशू होता है। yes. तो हमने शुगर फ्री आइटम्स बनाई हैं जो कि वो इजीली एंजॉय कर सकते हैं। 4 शुगर फ्री आइटम्स के नाम तो लेना। शुगर फ्री अखरोट हलवा है, शुगर फ्री बेसन है, बेसन बर्फी है, उसके बाद सुलेमानी हलवा है, पंजीरी है। और अच्छा, पंजीरी भी है और वो शुगर फ्री है। शुगर फ्री भी है, एग्जैक्टली। लड्डू आ जाते हैं आपके, वो शुगर फ्री आ जाते हैं। लड्डू हमारा एक बहुत मेन आइटम है, उनको लोग पसंद करते हैं कि वो शुगर फ्री में भी हो और दूसरे में भी हो। अब हमने क्या मिठाइयाँ हेल्दी हो सकती हैं? आजकल मतलब हेल्दी फूड्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है ना कि वेजिटेबल्स और आप सैलेड्स और इनके ऊपर वापस जाएं, मगर मिठाई तो होती मीठी है। क्या कोई साइंस में या आपने कोई इनोवेशन ऐसी निकाली है कि मिठाई हेल्दी हो? मिठाई हेल्दी होगी इंशाल्लाह। जो हम इंग्रेडिएंट्स बना रहे हैं इंशाल्लाह मिठाई हेल्दी होगी। नहीं हो सकती तो मतलब ओके। आप अपनी पूरी 1000 किस्म की मिठाइयों में से 5 अपनी फेवरेट मिठाइयों के नाम बताएं। 5 अपनी फेवरेट मिठाइयाँ, मैं तो इसमें कोई जज कर नहीं सकता कि 5 कोई अलग हैं, लेकिन खैर हमारे पास जो सुलेमानी हलवा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है और वो दादाबू के नाम से रखा था हमने। और जो अखरोट हलवा है वो हमारी पहचान है। मतलब हम उससे लोग बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्ट होते हैं उससे। और हमारा बेसिकली वो अलमशहूर जो है, जिसको अलमशहूर कहा जाता है, वो अखरोट हलवा है। अखरोट हलवा है। बाकी लड्डू हैं, दिल बर्फ़ी हैं और चमचम हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। और बाकी भी चीज़ें जो हैं वो बर्फ़ी में, पतीसा जात में, वो सब बहुत ज़बरदस्त हैं। आपको हर आइटम का टेस्ट डिफरेंट मिलेगा दूसरे से। क्या कोई चीज़ ऐसी है जो हफ्ते में आप 1 या 2 दफ़ा ज़रूर मंगवा के खाते हो? हफ्ते में 1-2 दफ़ा मेरे अपने नाम का हलवा है, अहमद हलवा। तो अहमद हलवा खाते हैं जी एग्जैक्टली वही। आपके ख्याल में आप इस ब्रांड को ग्लोबल कैसे देखते हैं? ग्लोबल कैसे देखते हैं? ख्याल है इस ब्रांड को हम ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर चलाते हैं तो इस ब्रांड में कभी भी हमें कोई वो चीज़ नज़र नहीं आएगी कि हम बोलें कि ये एक स्वीट्स ब्रांड है एंड इट्स जस्ट मिठाई शॉप। ये बेसिकली एक वही जो आपने स्लोगन पढ़ा है, ये चख लो खुशियाँ का जो है ना, ये एक सिनेरियो है कि दुनिया में कहीं भी है वो हर जगह ही खुशी मिलती है। हर इंसान के साथ खुशी और गमी जुड़ी है। तो खुशी में सुलेमान स्वीट्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पूरी दुनिया में। मुझे एक और एस्पेक्ट भी नज़र आता है कि जब भी हम बर्फ़ी, रसगुल्ला, अखरोट का हलवे की बात करते हैं तो अगला नाम जो हमारे जहन में आता है वो पाकिस्तान आता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सलमान स्वीट्स हमारे कल्चर को भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। गुजरांवाला से है, देसी मिठाइयाँ हैं, देसी घी हैं, लड्डू हैं। तो ये सुनते सोचते ही आपको लाहौर, गुजरांवाला, पाकिस्तान का कल्चर जहन में आता है। तो आई थिंक सो कि टेकिंग इट ग्लोबल मीन्स दैट वी आर टेकिंग पाकिस्तान ग्लोबल। और अभी तक हमारे पास कोई ऐसी एग्जाम्पल भी नहीं है कि हमने मिठाइयों को एक्सपोर्ट किया हो। हाँ, मिठाइयों को एक्सपोर्ट हमने नहीं किया, हम अभी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मगर लोग लेके जाते हैं। अच्छा, लोग लेके जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं। चूंकि लोग आपसे मिठाइयाँ लेने आते हैं, कोई किस्सा पिछले 5-10 सालों में ऐसा हुआ हो कि जिसमें आपको बड़ी खुशी हुई हो कि यार देखो हमने लोगों में वाकई खुशियाँ बांटी? एक दफ़ा का वाक़या है, मुझे इंडिया से कॉल आई थी। शायद हमारे किसी पॉलिटिशियन ने इंडिया कोई मिठाई भेजी थी। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुझे कॉल आई थी कि हमें आपकी स्वीट्स इंडिया में चाहिए। और इंडिया में उस टाइम पे हमने जैसे भी करके हमने उनको मिठाई दी और उनको बड़ी पसंद आई। तो हमारे वो किसी भी सर्कल से वो मिठाई वहाँ पे जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सी आई टोल्ड यू ना दैट नॉट ओनली सुलेमान स्वीट बल्कि थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान का भी काफी सारा झंडा जो है वो लहरा गया ना।
चले, अब कुछ बातें सुलेमान के बारे में। जी जी। सुलेमान, आपको मिठाइयाँ पसंद है या इतना मिठाइयों के साथ काम कर करके अब आपको जायका नहीं आता मिठाई का? नहीं, मिठाइयाँ खाने का मज़ा आता है, और अच्छा। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बन रही है और दिल खुश हो गया, बस ऐसा नहीं है। मिठाइयाँ खाने का मज़ा आता है और मैं खाता भी हूँ। What do you think about success in life? Success in life, to focus on your project and उसको लेके चलें till the end। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अगर कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम उसको मिडल में छोड़ देते हैं। वाह। छोड़ क्यों देते हैं? कि हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, साल 2 साल किया और काम ही नहीं कर रहा, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, हम खुद ही लगाई जा रहे हैं। तो ये 2 साल 3 साल का काम नहीं है, इट्स टेक ईयर्स। तो आपको वो चीज़ डिसहार्ट नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह उसमें। मेरे ख्याल में बिलीफ की भी बात होती है। जी ज़रूर ज़रूर। जब आपका ईमान होता है कि जो होगा अच्छा होगा, तो फिर आप चीज़ को पकड़ के रहते हैं। आप अच्छा करें और इंशाल्लाह ज़हन में रखें कि अच्छा होगा तो ज़रूर होगा। ये तो हो गई सक्सेस। व्हाट इज हैप्पीनेस इन लाइफ? हैप्पीनेस, यस, खुशी कहाँ से आती है? खुशी उस ट्रेनिंग से जो मैंने अपने दादा अबू से ली थी। वाह। उस ट्रेनिंग से खुशी मिलती है, और मुझे पता है कि उन्होंने बहुत हार्ड टाइम स्पेंड किया था मुझ पे, जो कि आज मुझे पता है कि हमें शेफ़ बनाने वाले मेरे दादा अबू थे। आपको अपने हाथ से मिठाई बनानी उन्होंने सिखाई? जी, उन्होंने सिखाई। और कोई 2 बातें जो आपको अपने दादा की बहुत याद हो? उनके वे ऑफ बिजनेस, जिस तरह के वो बिजनेसमैन थे, उनका तरीका मुझे बहुत पसंद था, और उनका उस सिचुएशन में काम रहना जिस सिचुएशन में हम जो एग्रेसिव हो जाते थे। वाह। उस सिचुएशन में उनका काम रहना वो बहुत अट्रैक्टिव था मेरे लिए। कोई काम ख़राब हो गया तो हम सारे टेंशन में आ गए हैं, ही इज़ रिलैक्स, कोई बात नहीं। वो हमेशा रिलैक्स रहते थे। उन्हें गुस्से में देखा आपने कभी? नहीं। आपको गुस्सा आता है अब? दादा अबू की ट्रेनिंग है, नहीं आता। अब नहीं आता? नहीं आता। जब के काम में आए हैं तब का काफ़ी ज़्यादा इसको चेंज हो गया। लोगों से मिले हैं और ज़रूरत नहीं पड़ती अब, अल्लाह का शुक्र है, सारा ऑटोमेशन पे है, ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके ख्याल में ऐसी 2 चीज़ें जो आप अपने अंदर एज अ CEO या डायरेक्टर इम्प्रूव करना चाहें? अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं, जो कि जैसे मेरे दादा अबू थे वैसा बन जाऊं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है उस चीज़ को अचीव करना जहाँ पे वो थे। और दूसरा कि इसको जैसे मैं चला रहा हूँ लीडरशिप में, उसको लीडरशिप में ही रहूँ, बॉस ना बनूँ, लीडर बनूँ। लीडर बनूँ। आपके दादा के बिजनेस के 2 असूल जो आपको याद हो? ठेठ कारोबारी असूल। ठेठ कारोबारी असूल, कस्टमर को जाने नहीं देना। कस्टमर को नहीं जाने देंगे खाली हाथ। हाँ। शॉप पे आ गया खाली हाथ बाहर नहीं जाएगा। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो कस्टमर आ गया है, इन केस फॉर एग्जांपल हमारे स्वीट्स ब्रांड है, कोई किसी भी जगह से कोई कंप्लेन अगर निकल आती है कि ये सामान कम हो गया है, ज़्यादा हो गया, कोई भी कंप्लेन आ जाती है, 2 बॉक्सेस आपके पास रह गए थे, 2 बॉक्सेस हम ज़्यादा ले गए थे, इस तरह की कंप्लेन्स आती हैं, तो उसको वो जिस तरह हैंडल करते थे कि वो जो एक होता था कि घर से अगर कोई लड़ने के मामले में आया है, उसको प्यार से समझा के और इतना खुश करके भेजना कि वो सारा दिन खुश रहता है। वो चीज़ दादा अबू की बहुत ज़बरदस्त थी। तो अब आप क्या मैसेज देंगे यंग बच्चों को, होप और ऑप्टिमिज्म का? बहुत सारे बच्चे हैं जो अहमद इरफान बनना चाहेंगे, उनको आप क्या कहेंगे? और शायद उनके पास आपके जैसे दादा नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स रखें और उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। थैंक यू सो मच अहमद इरफान, आपसे बात करके शीरी हो गया दिल आज। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सुलेमान स्वीट्स को हमेशा इसी तरह मीठा और कामयाब रखे। आमीन, इंशाअल्लाह। शुक्रिया।